Assalamualaikum members, I hope you all will be doing good. So this is our ninth lecture about day trading. Day trading के हवाले से हमारा ये ninth lecture है, and in this lecture we will learn about what is market structure basically. So this is our ninth lecture. I forgot to write. So first of all हम ये देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है. सिंपली इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं. द करंट आर ओवरऑल डायरेक्शन, ठीक है, कि मार्केट की जो करंट डायरेक्शन है ये ओवरऑल डायरेक्शन है, ठीक है, इज कॉल्ड मार्केट स्ट्रक्चर. ठीक है, कि मार्केट की जो करंट या ओवरऑल डायरेक्शन है मार्केट प्राइस की वो हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर कहलाती है. द मार्केट स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स बेसिकली. ठीक है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज सिंपली. ठीक है, तो मैं दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ. व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर? द करंट और ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट प्राइस is called market structure. The market structure is divided in three parts: uptrend, downtrend and simply sideways. Okay, first of all there is two main things. ठीक है, we need to understand कि जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर का होना लाजमी है. ठीक है, तो इट मीन मार्केट स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फॉर ट्रेड और डे ट्रेडिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और आप इसमें यही लर्न करें हैं कि एक प्रोफेशनल डे ट्रेडर किस तरह बना जा सकता है सिंपली. ठीक है, या प्रॉफिटेबल डे ट्रेडिंग किस तरह की जा सकती है सिंपली. सो मार्केट स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So the current or overall direction of market price is called market structure, as we know. ठीक है, and divided in three parts. We also know uptrend, downtrend and sideways. So what is uptrend? Now the question is, what is uptrend? Simply, if market price is making higher highs and higher lows, इसका so it will be in uptrend. ठीक है, सिंपली इफ मार्केट प्राइस इज मेकिंग हायर हाइज. ठीक है, अगर मार्केट प्राइस हायर हाई बना रहा है, जैसा कि यहाँ मैंने मेंशन किया है, ये हायर हाइज है. ठीक है, एंड हायर लोज, सो इट विल बी इन अपट्रेंड. सो दीज आर हायर लोज. ठीक है, आपको मैं इसकी एग्जांपल सिंपली ब्लैंक चार्ट पे भी देता हूँ. दीज आर हायर लोज एच फ्रॉम एच एंड एल एंड दीज आर हायर हाइज. Okay, so these are two basic things. ठीक है, if market price is making higher highs, ठीक है, just like this higher highs, so and higher lows, so it will be in uptrend. So we need these both. ठीक है, higher highs and higher lows, ताकि हमें confirm हो कि market एक upward direction में है simply. So next, now the question is, what is downtrend? Downtrend basically क्या है? If market price is making lower highs and lower lows, so it will be in downtrend. So what are lower highs and lower lows? Basically this is the first high, this is the second high, ठीक है, and this is the third high. ठीक है, this is the low. ठीक है, this low, this one is lower than that. ठीक है, so this is lower high and this low is lower than this one. ठीक है, simply this one. So this is lower high simply. And what is lower low? This is the low point. ठीक है, first of all we need to understand this is the next lower low and this is the most recent lower low. ठीक है, so this is the process how we identify the structure of the market basically. तो सिंपली मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ दोबारा से. इफ़ मार्केट प्राइस इज मेकिंग लोअर हाइज एंड लोअर हाइज लाइक दिस वन, ठीक है, एंड लोअर लोज, ठीक है, लाइक दिस वन, सो इट विल बी इन डाउन ट्रेंड. ये डाउन ट्रेंड में होगा सिंपली मार्केट प्राइस. इफ़ मार्केट प्राइस इज नॉट फॉर्मिंग एनी हाइज, ठीक है, अगर कोई भी हाई नहीं बना रहा और लोज भी, सो इट विल बी इन साइडवेज. तो मार्केट साइड वे में होगा सिंपली. जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट कम्प्लीटली साइड वे में है, किसी किस्म का कोई स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है. ठीक है, तो ये हमारे पास जस्ट थ्योरी थी इसकी. ठीक है, ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर की. तो दोबारा से मैं आप लोगों को ये चार्ट पे समझाने लगा कि इसके पीछे की साइकोलॉजी, इसके पीछे की जो रीजंस हैं और ये इसका जो करेक्ट वे है वो किस तरह होता है सिंपली. तो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अप ट्रेंड. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अप ट्रेंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, market uptrend start
ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट से ही अप ट्रेंड हमेशा स्टार्ट होता है। सो द प्राइस बिगिंस फ्रॉम हेयर, प्राइस यहाँ से मूव करता है सिंपली, ठीक है। जस्ट लाइक यू सी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक लो था, ठीक है, लो था, देन मार्केट ने एक हाई बनाया, हाई क्रिएट किया, ठीक है, सिंपली, एंड नेक्स्ट हमारे पास ये जो पॉइंट है, ठीक है, उसने सपोर्ट को टच नहीं किया, कुछ इस लेवल को टच नहीं किया एंड ऊपर ही रहा, तो ये हमारे पास हायर लो क्रिएट होता है सिंपली, ठीक है। ये लो नीचे है, ठीक है, ये लोएस्ट लो है और ये इससे ऊपर है, तो ये हमारे पास हायर लो है सिंपली। नेक्स्ट हमारे पास मार्केट एक और हाई क्रिएट करता है सिंपली। जब दूसरा हाई हमारे पास क्रिएट होता है दिस वन, तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि ये एक न्यू हायर हाई है, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस जो हाई है हमारे पास उससे बड़ा है, ठीक है, सॉरी उससे ऊपर है सिंपली, तो ये हमारे पास न्यू हाई है। देन मार्केट कुछ कंसोलिडेट करता है या नीचे थोड़ा सा मूव करता है सिंपली, एंड नेक्स्ट कुछ इस तरह से हमारे पास इम्पल्सिव मूव देता है, ठीक है। अब मार्केट, एक बात आपने समझनी है कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव नहीं करता सिंपली। जस्ट पहले आपको मैं ये क्लियर करा रहा हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। अच्छा, लेट्स सी कि मार्केट का ये नेक्स्ट हायर लो था, उसने, अब ये देखें कि इसमें और इसमें स्केल्स का फ़र्क है, ठीक है। अगर मैं इसे ड्रैग करूँ सिंपली, तो आप देख सकते हैं कि न्यू यहाँ पे हमारे पास हायर लो क्रिएट होता है सिंपली, एंड नेक्स्ट हमारे पास मार्केट का न्यू हायर हाई भी क्रिएट होता है सिंपली, ठीक है, कि जो प्रीवियस हाई है उससे ऊपर हमारे पास एक न्यू हाई क्रिएट हुआ। सो इट इज़ कन्फर्म वी आर इन अप ट्रेंड, हम अप ट्रेंड में हैं, सो दिस इज़ 100% कन्फर्म सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये तो पता चलेगा कि हम अप ट्रेंड में हैं, तो हमने एंट्री कब लेनी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जस्ट आप पहले ओवरऑल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें कि अप ट्रेंड का बेसिकली नज़र किस तरह आता है और हम इसे आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोसेस हाउ यू कैन आइडेंटिफाई एन अप ट्रेंड सिंपली। मैं इसे लाइव चार्ट पे भी आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। ओके, सो मूव टुवर्ड डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड की तरफ चलते हैं, ठीक है। एज वी नो कि जो डाउन ट्रेंड है, ठीक है, वो हमारे पास रेजिस्टेंस से पॉसिबल स्टार्ट होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस वाज द हाई पॉइंट, ठीक है। अगेन मार्केट मूव समवर्ड सम हेयर, ठीक है, मार्केट कुछ यहाँ तक मूव करता है एंड देन हमारे पास नीचे ड्रॉबैक होता है, ठीक है। अब सिंपली ये जो हाई है, इससे नीचे हमें ये हाई नज़र आ रहा है, सो ये हमारे पास लोअर हाई है, ठीक है। मीन कि जो हमारा प्रीवियस हाई है उसे ये नीचे है, ठीक है, स्केल से आप देखें तो हमारे पास ये नीचे है, तो ये हमारे पास लोअर हाई है, ठीक है। एंड दिस वन, मार्केट ने जो लो बनाया है ये हमारे पास मार्केट का लो पॉइंट है, एंड देन दिस वन, ये हमारे पास उससे लोअर लो पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से ड्रॉबैक अगर ले लेता है, पुल बैक ले लेता है ऊपर की तरफ, तो ये हमारे पास अब लोअर लो के फॉर्म में का फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास लो था एंड ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास उससे नीचे का फॉर्म लो है, तो ये हमारे पास लोअर लो होगा सिंपली। सो मार्केट कुछ इस वे से मूव करेगा एंड नेक्स्ट हमारे पास दोबारा से एक लोअर लो फॉर्म होगा, ठीक है, कुछ यहाँ तक मूव करेगा एंड देन फिर यहाँ से अपवर्ड की तरफ। सो ये हमारे पास लोअर हाई है, एज यू नो ये भी हमारे पास लोअर हाई है, ठीक है, एंड सो ऑन इट विल बी कंटिन्यूड। तो सिंपली ये हमारे पास ओवरऑल ट्रेंड को आइडेंटिफाई और ट्रेंड को कॉल करने की डायरेक्ट प्रोसेस होता है कि हम ट्रेंड को इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इस तरह से इन चीज़ों को प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं सिंपली। सो ये चीज़ थी जो मैंने आप लोगों को ओवरऑल समझानी थी कि अप ट्रेंड की डायरेक्शन क्या होती है, कि हमारे पास जो अप ट्रेंड फॉर्म होता है वो पॉसिबल सपोर्ट से फॉर्म होता है सबसे पहले। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक लो होता है, लो के होने के बाद हमारे पास जब मार्केट एक हाई क्रिएट करता है एंड नेक्स्ट फिर हमारे पास एक अगर का लो क्रिएट करता है, तो ये हमारे पास हायर लो होता है। नेक्स्ट मार्केट अगेन एक हाई क्रिएट करता है, तो वो हायर हाई होता है।
अगेन मार्केट एक नेक्स्ट लो क्रिएट करता है दिस वन, तो ये हमारे पास हायर लो तो अगेन से क्रिएट हो जाता है, अगेन एक हाई क्रिएट करता है तो ये हायर हाई क्रिएट हो जाता है, एंड दिस कन्फर्म्स एन अप ट्रेंड, और ये कंप्लीट एक अप ट्रेंड कन्फर्म करता है सिंपली। एंड सेम एज इन डाउन ट्रेंड में भी कुछ इस तरह की एग्जांपल है हमारे पास कि डाउन ट्रेंड है जो है वो पॉसिबल रेजिस्टेंस से ही स्टार्ट होता है सिंपली। रेजिस्टेंस से स्टार्ट होने के बाद हमारे पास यहाँ से हाई होता है सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे लो पॉइंट बनता है, नेक्स्ट एक हमारे पास हायर लो बनता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मार्केट नीचे मूव करता है और हमारे पास अगेन लोअर लो फॉर्म होता है क्योंकि प्रीवियस लो से नीचे है, अगेन मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है, पुल बैक लेता है, ठीक है। अब ये पुल बैक क्यों लेते हैं ये भी मैं आपको जस्ट समझाऊंगा कि यहाँ से मार्केट जो है हमारे पास लोअर हाई फॉर्म करता है बेसिकली, ठीक है। अगेन एक हाई फॉर्म करता है लेकिन जो प्रीवियस हाई है उससे नीचे होता है सिंपली, आप देख सकते हैं। एंड देन कुछ इस तरह से परफेक्शन नहीं होती, मार्केट थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेट करता है एंड देन नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है सिंपली। यह हमारे पास लोअर लो फॉर्म करता है, ठीक है। एंड दिस वन ऑल्सो, ठीक है, ये हमारे पास लोअर हाई है सिंपली, ठीक है। और इस तरह से ट्रेंड कंटिन्यू होता है। अब बेसिकली इन अप ट्रेंड, एक अप ट्रेंड में हमारे पास कम्प्लीटली कितने हाइज एंड लोज होने चाहिए तो वो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। अप ट्रेंड में हमारे पास, ठीक है, एटलीस्ट हमारे पास जो है 2 हाइज, ठीक है, 2 हाइज एंड 2 लोज होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लो है, ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड, ये हमारे पास लो है, ठीक है, दिस वन लो है, ये हाई है, 1 हाई कंफर्म, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ से मार्केट अगेन अगर अपने इस हाई को ब्रेक करता है सिंपली, ठीक है, इस हाई को ब्रेक करता है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या लो, हायर लो है सिंपली, हायर लो की फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट मार्केट अगेन थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब ये हमारे पास हाई फॉर्म हो गया है तो सिंपली अब ये हमारे पास फर्स्ट लो है, ठीक है, एंड नेक फर्स्ट लो है और ये सेकंड हमारे पास लोअर लो है, तो सिंपली हमारा जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट हाई ये है एंड नेक्स्ट हाई ये है। जब मार्केट अगेन ये इस डायरेक्शन में पुल बैक करेगा, ठीक है, तो हमने कुछ यहाँ पे एंट्री बनानी है, ठीक है, एंट्री बनाएंगे, मीन के लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे सिंपली, ठीक है, कैंडलिस्टिक सिचुएशन देख के, ठीक है। और फिब रिट्रेसमेंट का हम यूज़ करते हैं, फिब रिट्रेसमेंट क्या है तो वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा सिंपली नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमने लॉन्ग की पोजीशन बनानी है और कुछ यहाँ तक का हम टारगेट रखेंगे प्रीवियस हाई तक का, तो सिंपली हम प्रीवियस हाई तक का टारगेट रखते हैं सिंपली। एंड नेक्स्ट जब ये चीज़, जब ये नेक्स्ट अपने टारगेट को अचीव करता है, ठीक है, तो हम अपना जो एस एल होता है, एस एल अपना एंट्री पॉइंट पे लेते हैं और ट्रेल करते हैं जब तक अगेन मार्केट स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो जाता सिंपली, ठीक है। तो ये हमारे पास अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की रिक्वायरमेंट्स थी, रूल्स थे, जिससे हम अप ट्रेंड को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेम एज डाउन ट्रेंड में भी हमारे पास यही सिचुएशंस होती हैं कि डाउन ट्रेंड में हमारे पास एटलीस्ट 2 लोज होने चाहिए, ठीक है, 2 लोज होने चाहिए एंड नेक्स्ट हमारे पास जो है 2 हायर लोज होने चाहिए, ठीक है, 2 लोअर लो हों फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन 2 हायर लोज हों सिंपल, सॉरी लोअर हाइज हों, हैज़ इट इज़ कन्फ्यूजिंग कि हमारे पास यहाँ पे लोअर हाइज होने चाहिए, ठीक है सिंपली। डाउन ट्रेंड में हमारे पास लोअर लो होने चाहिए 2 और सिंपली 2 लोअर हाई होने चाहिए। सो लेट्स सी कि ये हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस लेवल है, मैं इसे आर से शो कर रहा हूँ। यहाँ से हमारे पास कुछ मार्केट स्टार्ट होता है, ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाई पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करता है एंड अगेन रिजेक्ट होता है, ठीक है। अगेन रिजेक्शन के बाद अब ये जो पॉइंट है ये हमारे पास लो है और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास लोअर हाई है, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस जो हाई है उससे नीचे है सिंपली, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास लोअर हाई है। अगेन ये जो दिस वन लेवल है, ठीक है, मार्केट इससे जो है ना यहाँ तक आता है कुछ, ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ से रिजेक्शन लेता है सिंपली। तो यहाँ से क्योंकि रेजिस्टेंस होता है हमारे पास, रेजिस्टेंस सपोर्ट की सिचुएशन होती हैं, तो यहाँ से मार्केट पुल बैक लेता है, तो ये हमारे पास दोबारा से लो बन जाता है और ये हमारे पास हायर लो बन जाता है सिंपली, ठीक है। ये लोअर लो है सिंपली, ये भी लोअर लो है। अब यहाँ से हमारा जो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 2 लोअर लो हैं, फर्स्ट एंड दिस वन सेकंड, ठीक है, एंड दिस वन लाइक फर्स्ट एंड सेकंड सिंपली। तो हमारा जो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है वो भी ओवरऑल कंप्लीट हो जाता है सिंपली।
सो ये है हमें डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का तरीका। अब डाउन मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कब होता है, ठीक है, सिंपली तो ये डिस्कस करते हैं, और साइड वे रेंज क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो अप ट्रेंड है वो इनवैलिड कब होता है, ठीक है। अप ट्रेंड इनवैलिड, ठीक है, कि हमारे पास जो अप ट्रेंड है वो इनवैलिड कब होता है, उसकी इनवैलिडेशन कब होती है बेसिकली, ठीक है। वैलिड तो हमें समझ आ गया कि अगर चलता जा रहा है लाइक दिस तो हमारे पास वो वैलिड है। सिंपली इनवैलिड कब होता है कि देखें कि जब हमारे पास मार्केट सपोर्ट जोन से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक लो होता है, हमारे पास यहाँ हाई होता है, सिंपली अगेन एक लोअर लो बनाता है, ठीक है। और मार्केट कभी परफेक्शन में मूव नहीं करता, जिस तरह मूव करते हैं तो उसी तरह ड्रा करते हैं कि मार्केट कुछ इस तरह इम्पल्सिव मूव देता है, एक पुल बैक लेता है, कुछ इस तरह मूव करता है, अगेन पुल बैक देता है, इस तरह मूव करता है सिंपली। तो ये हमारे पास हाइज हैं, ठीक है, हायर हाइज हैं, ठीक है। ये हमारे पास हायर लोज हैं सिंपली, ठीक है, हायर लोज हैं सिंपली। तो ये चीज़ हमें समझनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास हाई था, नेक्स्ट ये हमारे पास हाई है सिंपली, ठीक है। तो अब ये इनवैलिड कब होता है ये डिस्कस करते हैं कि अगर यहाँ से मार्केट ड्रॉ बैक होता है, ठीक है, यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, मीन के सपोर्ट नहीं लेता, सिंपली नीचे आता है, देन अगेन हमें एक हाई फॉर्म कराता है, ठीक है। हम सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट क्या है कि मार्केट अब दोबारा ऊपर की तरफ मूव करेगा, हम एक एंट्री प्लेस करते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कि मार्केट जो है अपने जो प्रीवियस सपोर्ट है, ठीक है, ये जो प्रीवियस सपोर्ट है इसे ब्रेक कर दे, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं दिस वन एरिया ये इसका प्रीवियस सपोर्ट है, ये फर्स्ट सपोर्ट है, ठीक है, ये सेकंड सपोर्ट है, ये थर्ड सपोर्ट है, ठीक है। मीन के अपना अगर हायर लो ब्रेक कर देता है सिंपली एंड हमें एक न्यू लोअर हाई की फॉर्म देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास अब डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ हमारे पास लोअर हाई मिल रहे हैं, दो लोअर हाई, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सिंपली यहाँ से हमें एक लो मिल रहा है। एंड देन अगर मार्केट अगेन एक लो क्रिएट कर देता है, ठीक है, तो ये हमारे पास अब डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर का कंफर्म है कि अब जब ये दोबारा ऊपर की तरफ आएगा तो हम यहाँ एक एंट्री प्लेस करेंगे सिंपली, ठीक है, शॉर्ट की, और शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। ये चीज़ थी कि जब जो हमारे पास अप ट्रेंड है वो इनवैलिड का होता है। तो सिंपली मैं यहाँ राइट कर देता हूँ कि जब हमारा प्रीवियस, ठीक है, कि जब हमारा प्रीवियस हायर लो ब्रेक हो जाता है एंड गॉट न्यू लोअर हाई और लोअर लो, सो बेसिकली अब जो हमारे पास अप ट्रेंड होता है, ठीक है, तो अप ट्रेंड जो होता है वो इनवैलिड हो जाता है। सो प्रीवियस हायर लो ब्रेक्स, ठीक है, जब प्रीवियस हायर लो जो हमारे पास ब्रेक हो जाता है एंड वी गॉट, ठीक है, और जब हमें न्यू लोअर हाई मिल जाता है सिंपली, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो इनवैलिड हो जाता है। तो अब हम अप ट्रेंड में नहीं हैं, अब हम डाउन ट्रेंड में आ सकते हैं पॉसिबल, लेकिन हमें क्लियर रिक्वायरमेंट्स का वेट करना होगा कि दो हमारे पास लोअर हाई होने चाहिए और दो लोअर लो होने चाहिए। सेम एज यही सिचुएशन डाउन ट्रेंड में होती है। डाउन ट्रेंड हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस से स्टार्ट होता है, मैं इसे आर से मेंशन कर देता हूँ। ये हमारे पास कुछ हाई पॉइंट होता है सिंपली, ठीक है, यहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है, एक पुल बैक लेता है ऊपर की तरफ, यहाँ हमें लोअर हाई फॉर्म होता है एंड नेक्स्ट मार्केट अगेन नीचे आता है, ठीक है। अब ये जो है ये वाले जो मैं इन्हें मार्क करता हूँ सिंपली, ये आप देख रहे हैं ये मार्केट के रेजिस्टेंस लेवल हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। सिंपली ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास हायर लो है सिंपली, ठीक है, ये लोअर लो है, ठीक है, ये भी लोअर लो है, ठीक है, और इसी तरह ये हायर लोज हैं, ठीक है, सिंपली ओवरऑल। तो यही चीज़ है जो हमें समझनी है यहाँ पे। तो यहाँ से मार्केट अगर पुल बैक लेता है, ठीक है, और अपना जो रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, कि मीन के जो अपना हायर लो है उसे ब्रेक कर देता है एंड नेक्स्ट यहाँ से हमें कुछ अपवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर मिलता है, तो उसका मतलब है मार्केट अब अप ट्रेंड में रहेगा सिंपली ओवरऑल। अब जो डाउन ट्रेंड है वो हमारे पास ओवर हो गया है सिंपली। अब अप ट्रेंड का हमने वेट करना है कि अगर अप ट्रेंड के हमें दो हाइज मिलते हैं और दो मीन के दो हायर हाई मिलते हैं और दो
हायर लो मिलते हैं, तो ये हमारे पास अब अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बन जाएगा सिंपली, जैसा कि हमने पीछे थ्योरी में स्टडी किया है। तो ये हमारे पास जस्ट सिचुएशन है कि हम अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं एंड सिंपली इन साइड वेज में तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कंसोलिडेट करे तो ये साइड वेज है, ठीक है, इसमें कोई खास लॉजिक नहीं है। सो लेट्स सी ऑन चार्ट पे बेसिकली इसे देखते हैं सिंपली। सो कोई कॉइन लेते हैं जिसके हम इजीली एग्जांपल ले सकें। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल इन ड्राइंग्स को हाइड कर देते हैं एंड नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे वैलिड है, ठीक है। सबसे पहले मोस्ट रीसेंट स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये हमारे पास, हम इसे मार्क कर देते हैं, ये हमारे पास कुछ हाई पॉइंट था सिंपली, ठीक है, मीन के हाई पॉइंट था, रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ से वीकली रेजिस्टेंस वीकली लेवल से आप देख सकते हैं सिंपली। नेक्स्ट हमारे पास मार्केट कुछ नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, एंड नेक्स्ट ये हमारे पास कुछ लेवल्स हैं, ठीक है, ये जहाँ से मार्केट मूव कर रहा है बेसिकली इस जोन तक मार्केट कंसोलिडेट ही कर रहा था। ठीक है, जब ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास रिटेस्ट किया है, ठीक है, सिंपली यहाँ से अगेन हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म हो रहा है, सिंपली आप देख सकते हैं कि मार्केट साइडवेज है, ठीक है। तो क्लियर टिल हेयर, फिर यहाँ से हमारे पास डाउन ट्रेंड में स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता था। अगर हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं बन रहा तो हमने जस्ट ट्रेड नहीं लेनी। यहाँ से हमारे पास, आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि ये हमारे पास अगेन रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ लोअर लो है, ठीक है, इसे मैं रेड कलर से फॉर्म कर देता हूँ सिंपली। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो रेड कलर है वो हमारे पास ये लोअर लो है एंड देन सिंपल मार्केट अगेन थोड़ा सा ऊपर जाता है। अब देखें कि जो प्रीवियस हमारे पास जोन था, कि जो प्रीवियस हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था, कि ये सपोर्ट था, अब ये फ्लिप हो चुका है रेजिस्टेंस में, अब ये रेजिस्टेंस है, रिटेस्ट किया मार्केट ने एंड मार्केट ने नीचे की तरफ सिंपली मूव किया ओवरऑल, ठीक है। तो जस्ट ये चीज़ है हमारे पास एंड अगेन मार्केट दोबारा कुछ लेवल तक आएगा यहाँ तक, ठीक है, फिर रिट्रेसमेंट से हम इसे शो करेंगे, यूज़ करेंगे, यहाँ से ड्रैग करेंगे कि मार्केट 6 के लेवल पर आए और यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो सिंपली हम नेक्स्ट ट्रेड की यहाँ पर एंट्री की पॉसिबल सोच सकते हैं। तो ये हमारे पास एक वे है कि हम जो है ना इजीली एक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लें सिंपली। सो अगेन इसे स्टडी करते हैं ओवरऑल कि अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है। सबसे पहले अब क्लियरली बात करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है क्लियरली एंड डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है। सो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सिंपली यहीं से मैं मेंशन करता हूँ फ्रॉम स्टार्ट दिस इज़ द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, ये हमारे पास कुछ सपोर्ट लेवल है, तो इसे रेड रहने देते हैं सिंपली। तो हमारे पास इसे ग्रीन में कन्वर्ट करते हैं। आई होप कि ये जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे आपके अपने ऊपर डिपेंड करते हैं सिंपली। ये हमारे पास ओवरऑल लो है, ठीक है, ये हमारे पास मार्केट कुछ हाई पॉइंट्स क्रिएट कर रहा है सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट देन हमने वेट करना है कि मार्केट अपने दोबारा लेवल तक आए सिंपली। मार्केट आप यहाँ से देख सकते हैं कि मार्केट आया, इसके ऊपर फ्लिक किया, पहले ये रेजिस्टेंस था सिंपली, आप यहाँ क्लियर सिचुएशंस में देख सकते हैं कि ये लेवल जो है ये रेजिस्टेंस था पहले, ठीक है, एंड नेक्स्ट आप यहाँ से मार्केट जब ब्रेक करता है तो अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है सिंपली ओवरऑल एंड अगेन यहाँ मार्केट ऊपर की तरफ मूव करे ओवरऑल, अगेन जाता है मार्केट यहाँ तक, कुछ हमारे पास हाइस क्रिएट होते हैं सिंपली, नेक्स्ट हाइस, ठीक है, यहाँ मार्केट कुछ रिटेस्ट दे रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ सिंपली, यहाँ मार्केट रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है, एंड देन मार्केट मूव करता है ऊपर की तरफ एंड न्यू हाई क्रिएट करता है। तो सिंपली ये एक चीज़ है, ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड को किस तरह आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। अब हमारे पास जो ये लो था, ठीक है, सिंपली ये हमारे पास जो प्रीवियस लो था, ठीक है, हायर लो था, ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है। हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ से क्लियर हमें स्ट्रक्चर दे, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर क्लियर स्ट्रक्चर देगा तो उसके बाद ही हम सोच सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में है,
यहाँ भी वैसे हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम देखते हैं कि फ़र्स्ट हमारे पास हाई है, ठीक है, एंड उसके बाद नीचे हमारे पास लोअर हाई है, ठीक है, सिंपली एज वी नो, एंड उससे नीचे हमारे पास अगेन एक लोअर हाई है, ठीक है। 3 लोअर हाइज हमें मिलते हैं। इनके अल्टरनेट हम लोज की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास लो आ जाता है, ठीक है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड ये है कि अगेन हमारे पास लो आ जाता है, ठीक है, अगेन ये इसे यहाँ तक ड्रैग करते हैं सिंपली। तो यहाँ से जब इससे मार्केट पुल बैक लेता है तो हम एंट्री बनाने की सोच सकते थे, एंड सिंपली मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है। तो जस्ट यही चीज़ है हमारे पास कि मार्केट ओवरऑल का जो डायरेक्शन है, जो ट्रेंड है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिंपली। सो इसमें कोई लॉजिक वाली ज़्यादा बात नहीं है। तो ये तो प्रोसेस था कि हम ओवरऑल अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह डाउन ट्रेंड के भी एग्जांपल लेते हैं, तो हमें आई होप कि इसी चार्ट में मिल जाएंगे। जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, लेट्स स्टार्ट। डाउन ट्रेंड के एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। एक मार्केट फ्रॉम प्रीवियस सिचुएशन से एक अप ट्रेंड पावर में सिचुएशन में मूव करा है, तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे डाटा भी एंड होता है। तो लेट मूव टुवर्ड अनदर कॉइन, ठीक है। ये यहीं से मैं आपको डाउनवर्ड ट्रेंड की एग्जांपल शो करता हूँ। इस वक्त जो हम चीज़ देख रहे हैं ये मैक्रो ट्रेंड है बेसिकली, ठीक है, कि हम प्रीवियस ओवरऑल ट्रेंड को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। करंट प्राइस को किस तरह आइडेंटिफाई करना है तो वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा सिंपली। तो हमारे पास यहाँ पे फ्रंट की एग्जांपल में आ जाते हैं कि हमें यहाँ पे ओके, सो हमें यहाँ पे एग्जांपल मिलती है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास यहाँ कुछ रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, नेक्स्ट, एंड देन उसके बाद मार्केट कुछ लो क्रिएट करता है, लो एरिया सिंपली, एंड देन मार्केट अगेन अपना एक हाई क्रिएट करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली, एंड देन मूव करता है नीचे की तरफ, ठीक है। ये लाजमी नहीं है कि मार्केट हमेशा ही अपने लेवल तक आए, ठीक है। तो मार्केट यहाँ तक एक लो क्रिएट करता है, सॉरी दिस वन वाज लोअर हाई, एंड ये इसका लोअर लो है प्रीवियस स्ट्रक्चर का सिंपली, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मार्केट अगेन मूव नीचे कर रहा है सिंपली, एंड देन अगेन कंटिन्यू जो है हमारे पास यहाँ से नीचे मूव करे। ये हमारे पास न्यू लोज हैं, ठीक है, एड न्यू लोज हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कब चेंज हुआ है कि जब अपना प्रीवियस जो हाई है उसे ब्रेक कर दिया है, अगेन रिटेस्ट किया, आप देख सकते हैं, एंड अगेन ऊपर की तरफ मार्केट ड्रैग कर रहा है, ठीक है। बट इनर जो है इसका स्ट्रक्चर जो है, जो करंट इसका स्ट्रक्चर जा रहा था तो वो हमारे पास डाउन ट्रेंड में ही था। सो ये चीज़ें हमें देख के, क्योंकि हमें 100% परफेक्शन नहीं मिलती ट्रेडिंग में, बट ये दिस इज़ एन ओवरऑल वे टू आइडेंटिफाई एन ट्रेंड, ठीक है। तो ये चीज़ है ओवरऑल ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की। तो देखते हैं कि करंट प्राइस को किस तरह आइडेंटिफाई किया जा सकता है सिंपली। तो लेट्स सी, दोबारा से सोल की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये इस बार किसी और कॉइन की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एवेक्स की एग्जांपल लेते हैं सिंपली। सो लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ से एक्सपोर्ट है, ठीक है, ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है सिंपली। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास अगेन एक हाई क्रिएट हुआ, ठीक है, एंड नेक्स्ट मार्केट ने यहीं तक एक दोबारा पुल बैक लिया, एंड अगेन हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर पुल बैक है। ये अगेन हाई है हमारे पास, ये अगेन हमारे पास लो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, हायर लो फॉर्म होता है यहाँ पे सिंपली, एंड मार्केट यहाँ से अगेन एक करेक्शन लेता हुआ अप ट्रेंड डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है सिंपली। नेक्स्ट आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो ये जस्ट हमारे पास कुछ सिचुएशंस थी कि हमें फर्स्ट हाई मिला, ठीक है, मीन के फर्स्ट लो मिला, नेक्स्ट हमें हाई मिला। जस्ट मैं इसे क्लियर करता हूँ आप लोगों के लिए कि
जी, लेट्स सी कि हमारे पास ये लोएस्ट पॉइंट था, मार्केट ने एक हमारे पास हाई क्रिएट किया, दिस हाई के बाद अगेन एक हमारे पास लोअर हाई क्रिएट किया, एंड देन अगेन एक हायर हाई क्रिएट किया, एक लोअर हाई क्रिएट किया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम एंटर हो सकते हैं मार्केट में, ये हमारी एंट्री थी सिंपली। इस पॉइंट पे हम एंटर हो सकते थे, एंड आप देख सकते हैं कि मार्केट क्लियर अप ट्रेंड स्ट्रक्चर में है सिंपली, ठीक है। तो इस तरह से अनटिल ये अपने जोन में मूव कर रहा है, कंसोलिडेट कुछ इस लेवल के ऊपर सिंपली आप देख सकते हैं, और यहाँ तक मार्केट मूव कर रहा है सिंपली, ठीक है। तो ये जस्ट एक वे है कि हम जो रीसेंट स्ट्रक्चर है मार्केट का उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और एज एन डे ट्रेडर हमें रीसेंट स्ट्रक्चर पे ही ज़्यादा फोकस रहना होता है। हम ओवरऑल स्ट्रक्चर को ये कुछ टाइम लगेगा आपको कि हम उसे भी जो है ना इनवैलिड नहीं होने दें, और मीन के उसमें भी जो है ना हम फॉर एग्जांपल उसके जो लिमिट्स हैं उन्हें भी क्रॉस ना करें कि हमें लॉस हो जाए, और हम करंट स्ट्रक्चर को भी आइडेंटिफाई करते रहें, ठीक है। तो ये जस्ट चीज़ है जो हमें प्रैक्टिस से ही समझ आएगी सिंपली। सो इसका आप न्यू स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करते हैं कि जो इस वक्त फॉर्म हो रहा है। सबसे पहले ये हमारे पास कुछ हाई पॉइंट था, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस है हमारे पास। अगेन हमारे पास यहाँ पे एक लो फॉर्म होता है सिंपली, ठीक है। अगेन आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर को देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास लो है, ठीक है, सॉरी हाई है, ये हमारे पास लो है, ये हमारे पास लोअर हाई है, ये हमारे पास लोअर लो है। यहाँ से मार्केट ने रिटेस्ट किया, अगेन नीचे की तरफ मूव करा है सिंपली। अब जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा सिंपली, एंड यहाँ से हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, सो हम कंफर्म नहीं कर सकते कि मार्केट एक अपने डायरेक्शन में है सिंपली, ठीक है। तो जस्ट यही चीज़ है जो हमें समझनी है, देखनी है, ठीक है। ओवरऑल हमने चीज़ों को समझना है, देखना है, ठीक है। तो ये जस्ट प्रैक्टिस का थोड़ा सा गेम है कि अगर हम प्रैक्टिस कर लें तो हमें ये ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर जो आइडेंटिफाई करने का तरीका है ये भी आ जाएगा। आई होप कि अगर आप इसे 1 वीक डेली बेसिस पर 3 to 4 आवर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी 110% गारंटी के साथ सिंपली, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक वाली बात नहीं है। तो जस्ट यही चीज़ है, अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपको समझ आ जाएगा। ये हमारे पास ट्रेड आइडेंटिफाई करने का तरीका है बेसिकली, ठीक है। तो बाकी जो टूल्स का यूज़ है वो किस तरह है, तो वो जब उनकी बारी आएगी मीन्स के टेक्निकल एनालिसिस में, तो वो तब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि उन्हें किस तरह यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन है तो देन आप मुझसे पूछ सकते हैं।